नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी कब तक। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। दिवाली से पहले संविदा कर्मियों को मिला बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं आपको, राज्य में दिवाली से पहले संविदा कर्मियों को मिला बड़ी खुशखबरी। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, अब स्थायीकरण के साथ बढ़ेगा वेतन। जानेंगे विस्तार पूर्वक पूरी वीडियो में, लेकिन उससे पहले करूंगा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज जानते विस्तार से क्या है पूरी अपडेट। देख सकते हैं, संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार। हाईकोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कम वेतन पर नहीं रखा जा सकता। जी हां, एक महत्वपूर्ण कदम झारखंड सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का अब आदेश कि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कम वेतन पर नहीं रखा जा सकता। यानी कि अब संविदा कर्मियों की सेवा जो विस्तार को लेकर के हाईकोर्ट का भी साफ साफ आदेश आ चुका है। जानते हैं पूरी खबर रांची से है। संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को कम वेतन पर लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। सरकार संविदा कर्मियों को शोषित नहीं कर सकती। जी हां, एक महत्वपूर्ण बातें यहां पे दी गई है कि सरकार संविदा कर्मियों को जो है शोषित नहीं कर सकती। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में पंचायत स्तर पर विभिन्न संविदा कर्मियों से काम ले रही है। यदि सरकार लगातार ऐसे लोगों से काम ले रही है और भविष्य में भी ऐसे पद बने रहेंगे तो इस पदों पर नियमित नियुक्ति की जानी चाहिए। जी हां, नियमित नियुक्ति की बात यहां पे कहा जा रहा है और ये बिल्कुल भी कहीं ना कहीं जायज है। अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो अदालत की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को अब नोटिस जारी करके जवाब देना होगा इसको लेकर के। यहीं पे देख सकते हैं कि हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी अपील। जी हाँ, दरअसल आयता उराव और अन्य 158 द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह आदेश दिया था कि संविदा कर्मियों को सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिल सकता। जी हां, संविदा कर्मियों को जो है सेवा विस्तार का लाभ जो है नहीं देने की बात की गई थी और ऐसे में एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ सुनवाई कर रहा है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। वहीं बता दूं आपको कि देख सकते हैं, हिंदुस्तान ने भी इसे प्रमुखता से छापा है कि कम वेतन पर लंबे समय तक सरकार काम नहीं कर सकती, हाईकोर्ट का यह आदेश। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मियों की सेवा विस्तार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार कम वेतन पर लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने की बात की है। वहीं ये खबर रांची से हिंदुस्तान ने भी प्रमुखता से इसी बातों को छापा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मियों की सेवा विस्तार को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कम वेतन पर लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। यानी कि सभी जो है न्यूज में ये देख सकते हैं कि इसे प्रमुखता से छापा गया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों और पंचायतों में कार्यरत जो कर्मी हैं उनका सेवा विस्तार के लिए एकल पीठ में जो याचिका दायर की गई थी, इसमें जो कहा गया था कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुबंध पर लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। जी हाँ, कई ऐसे कार्यालय हैं सरकारी जहाँ पे 10 सालों से अधिक जो है कर्मी जो है काम कर रहे हैं और लेकिन सरकार अब सेवा विस्तार नहीं कर रही है, इसलिए इन्हें स्थायी किया जाए और सेवा विस्तार किया जाए। एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि अनुबंध कर्मियों की सेवा विस्तार नहीं मिल सकता और ऐसे में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ प्रार्थियों ने खंडपीठ में याचिका दायर की थी। तो इसी पर सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का साफ साफ आदेश कि अब कम वेतन पर लंबे समय तक सरकार जो है कर्मियों से जो है काम नहीं करा सकती और उन्हें अब कहीं ना कहीं जो है अब परमानेंट करने की बात यहाँ की जा रही है। अब मैं बता दूं आपको कि वहीं जहाँ बात करें कि सरकार सहायक अध्यापकों को हमेशा से कहती है कि आप एग्जाम दीजिए और स्थायी हो जाइए, पर सहायक अध्यापकों का कहना है कि नहीं, हम एग्जाम नहीं देंगे, हम सीधे वेतनमान चाहिए। और इसी को लेकर के सहायक अध्यापक जो है अब तक वेतनमान को लेकर के अड़े हुए हैं और ये एग्जाम अगर नहीं देना चाहते हैं साफ साफ, लेकिन सरकार इन्हें कहीं ना कहीं जो है स्थायीकरण करना चाहती है, पर ये स्थायीकरण की मांग के बगैर ये बिना एग्जाम दिए हुए चाहते हैं कि इन्हें वेतनमान का लाभ मिले। अब देखना होगा कि सहायक अध्यापकों को लेकर के सरकार क्या फैसला लेती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको चैनल पर वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दिया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।